हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आज हम इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पर वीडियो बना दिया है, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल के अंदर आपको एक हिंट देकर रखी हुई है कि x + y = y + z है, और जहाँ पर आपको बोलकर रखा हुआ है कि आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो AOB एक रेखा है, ये सिद्ध करना है। तो देखो ध्यान से, ये AOB ये एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवाल में हमें ऑलरेडी बताकर रखा होता है कि ये आंसर है, हमें इस आंसर को लेकर आना है। तो उस कैसे करना है उसे तो हमें एक हिंट देकर रखी होती है उस सवाल के। उस हिंट के बेस पर हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देख रहे होंगे कि पूरा जो है ना, ये पूरा कोण क्या कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है, और पूरे सर्कल का जो माप होता है वो क्या होता है, 360 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 360 होने का मतलब हुआ जैसे कि ये कोण x, कोण y, कोण w, कोण z और कोण y, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, y या z, w। तो यहाँ पर कोण x प्लस कोण w प्लस कोण z प्लस कोण y बराबर कितना होगा, तो 360 होगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, 360 होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके आगे देखो, x प्लस y यानी कि ये कोण का माप है। ठीक है, ये क्या है, कोण, यानी ये क्या है, ये हमें वैल्यू देके रखी हुई है, यानी x w प्लस z प्लस y बराबर 360। ओके, यानी कोण AOC, कोण COB, कोण BOD और कोण AOD, इसका माप हमने भरा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दे रही हूँ कि x किसकी वैल्यू है, कोण COB की, प्लस w किसका वैल्यू है, COB का, x का था, और BOD, कोण BOD की वैल्यू w, और कोण DOA, कोण DOA प्लस कोण AOC, कोण AOC बराबर 360। ठीक है, ये बराबर 360, यानी x w z y बराबर कितना हो गया, 360। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो हमारा x प्लस y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस w प्लस z बराबर 360। ओके, अब ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई की जगह हमें हिंट में क्या देकर रखा है, तो एक्स वाई बराबर किसके है, वाई जेड के। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर, एक्स वाई बराबर कितना है, वाई जेड। तो हम एक्स वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वाई जेड लिख सकते हैं, डब्ल्यू जेड लिख सकते हैं, सॉरी, एक्स वाई की जगह पर डब्ल्यू जेड। ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2w और 2z। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 कोष्टक में w प्लस z। ऐसा मैंने क्यों किया, इसके लिए किया क्योंकि दो बार w भी 2 बार है और z भी 2 बार है, इसके लिए 2 यहाँ से क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, देखो ये गुणे में, उधर जाएगा तो बटे में, तो w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, यानी 180 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका YZ है, कौन, WZ बराबर कितना हो जाएगा, 180। 180 होने का मतलब देखो ध्यान से, ये है W और ये है Z। अगर आप देख रहे होंगे ये पूरा जो है ना, ये पूरा कोण, ये कितना का हो गया, 180। अगर ये पूरा 180 है तो सीधी सी बात है कि ये पूरा कोण बन किस पे रहा है, तो ये बन रहा है AB के ऊपर। अगर WZ 180 है, इसका मतलब ये बन किस पे रहा है, ये कोण, तो ये बन रहा है, W का मतलब क्या है, तो W का मतलब है ये रहा, तो BOD, कोण BOD
प्लस कोण Z, कौन किसका कोण है ये, किसका माप है, तो AOD का। तो कोण AOD बराबर 180। और ये पूरे का क्या मतलब है, तो इस पूरे का मतलब है रेखा AOB। तो रेखा AOB बराबर 180। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि AOB ये क्या है, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि कोण ये जो AOB है, तो AOB बराबर 180 है। इसका मतलब AOB क्या है, एक रेखा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी, ठीक है। तो इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का जो वीडियो है वो मैंने पहले से करवा दिया, आप उसे भी देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।